तो कोई वजह तो होती है ना, कोई रीज़न, को सबब, ज़ाहिरी सबब तो बनता है, आलम असबाब है भाई, ये वैसे तो अल्लाह ही करता है, लेकिन चूंकि ये आलम शहादा है, आलम असबाब है, तो कोई तो सबब तो होगा। तो सबब यह है कि आपके एक शागिर्द थे अबू इसहाक, तो बड़े प्यारे शागिर्द थे आपके, कहने लगे उस्ताद मोहतरम आप ऐसा करो, सही अहादीस को जमा कर दो। बुखारी शरीफ जो है वो सही है, लेकिन उसके अंदर आसार भी हैं, अकवाल भी हैं, उसके अंदर इस्तिंबात भी है, और उसके अंदर अहादीस जो है वो बार बार लाई गई हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। आप ऐसा करें कि सिर्फ अहादीस को जमा कर दें। फरमाने लगे बात तो तेरी ठीक है, और जब कोई मशवरा देता है और अल्लाह की तरफ से जब ऑर्डर आता है तो फिर कोई ना कोई आदमी मशवरा दे देता है। जब मशवरा देता है तो अल्लाह ताला दिल में बात को डाल देता है, रासी कर देता है। जब अबू इसहाक ये बोले, पूरे मुकद्दमा में आप पढ़ सकते हैं, जब ये अबू इसहाक ये बोले तो आपने फरमाया बात तुमने ठीक की है, चलो अब हम ये काम शुरू करते। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, वो जितना ज़ख़ीरा था, वो 5 लाख का, 4 लाख का, जितना भी ज़ख़ीरा था आपके पास हदीस मुबारका का, कुछ लिखा हुआ, कुछ याद किया हुआ, वो 5 लाख, वो जितनी थी आपने उसको रिफाइन करना शुरू किया, उसमें से चुनना शुरू कर दिया। चुनते चुनते आप 1 लाख तक पहुंच गए। 1 लाख में से फिर चुनना शुरू कर दिया। फिर आपने जो चुनना शुरू किया, तो इस काम को 15 साल लग गए। मुस्लिम जो है वो हदीस मुबारका को लिखने लगे। आपके लिखने का तरीका है, इमाम बुखारी तो इस्तिखारा करते थे ना, इमाम बुखारी गुस्ल करते थे, इमाम बुखारी 2 नफिल पढ़ते थे। इन्होंने ये तरीका नहीं अपना। ये क्या करते थे कि हदीस लिखने के बाद हदीस के माहिरीन को दे देते थे कि चेक कीजिए इसके अंदर इलल तो नहीं है, इसके सनद, इसके मतन, इसको चेक कीजिए। वो कहते नहीं बिल्कुल ठीक है। तो ये तरीकाकार आपने बारहा अपना इलम भी इस्तेमाल किया, अपनी तहकीक भी इस्तेमाल की, आपने साथियों की तहकीक को इस्तेमाल किया, और उस दौर के जो आपके बड़े बड़े अल्लामा थे और जो इमाम थे हदीस के, उनको भी पेश किया। तो जब वो कह देते थे डन, तो आप इस हदीस को, और अल्लाह अकबर जल्ल शानु, तो भाई टैक्सी में बैठकर या पेंट और कोट पहनकर या अंग्रेजी अखबार में कालम लिखकर हदीसों पर एतराज़ करना आसान है? प्लीज़, ये जितने लोग हैं कि जो एमए पढ़ने के बाद समझते हैं कि हमने सारा इस्लाम का इल्म पढ़ लिया है, उनको सिर्फ अस्माउर रिजाल पहले पढ़ लेना चाहिए, बड़े बड़े आइमा की सीरत को पढ़ लेना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरीके से हदीस के इल्म को बचाया है, फैलाया है और बनाया है, फिर बात वाज़ेह हो जाएगी। इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी की तरह मुज्तहिद थे। वाहिद इमाम मुस्लिम है कि जिनका मर्तबा इतना बुलंद है कि इमाम बुखारी के अलावा कोई नहीं वहाँ पहुँच सकता। ये बात याद रखिए। बस अगर आपने गुफ्तगू करनी है इमाम मुस्लिम की, तो फिर इमाम बुखारी के साथ कीजिए। बाकी कोई नीचे वाला, ऊपर नहीं, नीचे वाला कोई ऐसा नहीं है कि जो उनके बराबर जो है वो पहुँच सकता है। बुखारी और मुस्लिम दोनों सही हैं। कुछ का ख्याल है कि मुस्लिम शरीफ अफजल है, कुछ का ख्याल है कि बुखारी शरीफ जो है वो अफजल है। जैसे नेशापुर के जो मुहद्दिसीन हैं, उलमा हैं, एक हाफिज़ अबू अली निशापुरी हैं, कहते हैं कि मा तख्त अदीम समाए अस्सह मिन किताब मुस्लिम फ़ी इल्म हदीस। आसमान के नीचे सही मुस्लिम से ज़्यादा कोई भी किताब जो है वो सही नहीं है। इमाम दाराकुतनी के एक हम असर हैं मुस्लिम बिन कासिम कुरतबी, कहते हैं कि इमाम मुस्लिम की किताब की मिस्ल कोई किताब नहीं। इमाम अब्दुर्रहमान नसाई ने फरमाया कि इमाम मुस्लिम की सहीह इमाम बुखारी की सहीह से उम्दा है। अब मेरी एक अर्ज़ सुन लीजिए, क्योंकि इन लोगों ने जो ये जुमले कहे हैं उनकी नज़र में कुछ चीज़ होगी। जैसा कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था मुअत्ता इमाम मालिक के बारे में कि इससे बढ़कर कोई किताब नहीं है। उस दौर में कोई और किताब थी ही नहीं, उनके सामने और कोई किताब ही नहीं थी, और किताब थी भी ही। तो मेरा नुक्ता नज़र जो है वो ये है कि कुरान मजीद के बाद जो दर्जा है वो सहीह हदीस का है, वो किसी जगह में भी हो, वो बुखारी में है, मुस्लिम में, अबू दाऊद में है, तिरमिज़ी है, नसाई में है, इब्न माजा में है, दारमी में है, किसी में मजमू ज़वाइद के अंदर है, वो तहज़ीब व तहज़ीब, किसी जगह भी है, वो बयान की गई है या बयान नहीं की गई, सिहा सित्ता में है या सिहा सबआ में है, कहीं भी है, सहीह हदीस जो है वो अफजल है। वो किसी भी किताब में हो, वो जिस किताब में है वो किताब अफजल। सहीह हदीस जिसने याद की है वो इंसान अफजल, जिस किताब में ज़्यादा लिखी गई हैं वो अफजल, और जिस कलम से लिखी गई हैं वो कलम अफजल। तो सहीह अहादीस जो है, अब ये मसला, अब देखिए कुछ लोगों ने कहा कि बुखारी शरीफ में जो कुछ है वो सही है, तो भाई बुखारी शरीफ में तो सिर्फ 4000 हैं। अब जिसने कह दिया कि सिर्फ मुस्लिम शरीफ में जो है वो सही हैं, तो मुस्लिम शरीफ में भी 4000 ही हैं। इसके अलावा बाकी जो किताबें बची 4, उनके अंदर भी किताबें अहादीस मुबारका थोड़ी थोड़ी हैं। तो फिर ना तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी लिखी, वो 96,000 छोड़ गए,
ना ही इमाम मुस्लिम ने पूरी लिखी, वो भी तकरीबन इतनी ही छोड़ गए, ना ही दूसरे लोगों ने पूरी लिखी। तो वो उनके माइंड के अंदर जो एक स्केच बनता था उसके मुताबिक वो अपनी 5 लाख 4 लाख 6 लाख अहादीस के अंदर से निकाल के वो उसको लिखते रहते। बस फर्क ये है कि हर एक मुहद्दिस जो है वो मुखलिस था। लोगों को मौजू अहादीस से बचाने के लिए वो जो हिफाजती इक़दामात कर सकते थे और हुजूर का पैगाम सही पहुंचाने की जितनी वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने करके दिखाई और की। इसलिए वो शराइत लगाते थे, वो कयूद, वो बाड़े, वो चीजें बनाते थे। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल लगा दिया अपनी किताब मुकम्मल करने। आप हदीस लिखने लगे तो अपने ज़ख़ीरा के अंदर से आपने 3 लाख को जमा किया, 3 लाख के बाद फिर 1 लाख पे आए, 1 लाख के बाद फिर आप 12,000 पे आए। अल्लाह अकबर जल्ला शान। और आप जब मुस्लिम शरीफ आपने लिखनी शुरू की तो आप किस हदीस को लिखते थे? आप उस रावी की हदीस लाते थे जिस रावी से आपने खुद सुना हो, उस हदीस को आप लेकर आते थे। यही वजह है कि आपसे तसामु नहीं हुआ। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से तसामु हो गया, जैसे मुल्क शाम के जो रावी हैं वो तसामु हो गया। वो होता यह था कि कुनियत एक ही है, दूसरी सनद के अंदर उसका नाम है, तो इमाम बुखारी ये समझ गए कि ये जो कुनियत है ये एक अलग आदमी है और ये जो नाम है ये एक अलग आदमी, तो आपने 2 समझ लिया, जबकि वो कुनियत भी उसी बंदे की थी। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब मुस्लिम शरीफ को जमा करना शुरू किया तो आप जिससे आपने सुनी होती थी हदीस उसी की हदीस को लाते थे। यही वजह है कि कुछ लोगों ने इस बात को देकर कहा कि बुखारी शरीफ से मुस्लिम शरीफ जो है वो अफजल है। यह बात नहीं है। सहीह हदीस जहां भी होगी वो अफजल होगी। इमाम इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जिस मुहद्दिस ने अपनी किताब के अंदर सही हदीसों को जमा किया है वो सबसे पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं और उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जो अबवाब की तरतीब की है और तदवीन में जो उम्दगी इख्तियार की है, इसका जो ख्याल रखा है, इसने मुस्लिम शरीफ में निखार पैदा कर दिया। इस खूबी के बराबर भी कुछ लोगों ने कह दिया कि मुस्लिम शरीफ जो है वो बुखारी शरीफ से अफजल है, बेहतर है, क्योंकि मुस्लिम शरीफ अवाम की समझ में भी आ जाती है। जो आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं उसकी समझ में भी आ जाएगी, लेकिन बुखारी शरीफ को समझने के लिए आदमी के पास नॉलेज का होना जरूरी है, क्योंकि वो कुछ टिपिकल है, कुछ मुश्किल है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने किताब लिखते हुए ज्यादा ध्यान अहादीस मुबारका लिखने की तरफ दिया। आपने जब मुस्लिम शरीफ को लिखना शुरू किया है अल जामे सही को, तो आपने इल्तजाम इस बात का किया कि मैं अहादीस लिखूं। इसलिए आपको उनकी किताब के अंदर आसार नहीं मिलेंगे, अकवाल नहीं मिलेंगे, इस्तिंबात जो है वो कम। आप एक बाब बनाते हैं और नीचे फौरन हदीस मुबारका जो है वो लिख देते। खुतबा ही आपको मिलेगा बस। खुतबे के बाद कसरत से आपको जो चीजें मिलेंगी वो हदीस मुबारका। तो इमाम अब्दुर्रहमान नसाई ने जो बुखारी पर मुस्लिम शरीफ को फजीलत दी है वो यही देखते हुए दी है। अब एक और बात है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये हर इल्म के अंदर होती, उस इल्म में होती, इस्तिलाहात होती, वो आदमी बोलता है उसे। तो इल्मुल हदीस के अंदर भी कुछ इस्तिलाहात हैं। मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने हद्दसना और अखबारना के अंदर फ़र्क वाज़े किया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये नहीं फ़र्क वाज़े नहीं किया। तो हद्दसना और अखबारना में फ़र्क क्या होता है? हद्दसना जब उस्ताद हदीस पढ़ रहा हो और शागिर्द सुन रहे हो तो हद्दसना होता है, और जब शागिर्द पढ़ रहा हो और उस्ताद सुन रहा हो तो कहते हैं कि अखबारना। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़र्क किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़र्क नहीं रखा। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस लिखी तो आपने ये ख़ास तौर पर तवज्जो दी कि हदीस के अंदर जो सनद है, सनद के अंदर जो रावी है, रावी का जो नाम है वो बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। ऐसा ना हो कि नाम मजहूल रह जाए, बाद में आने वाला जो है वो इतराज़ कर दे। तो अगर कुनियत थी तो आपने साथ में नाम लिखा, लिख कर वाज़ेह कर दिया। नाम था तो नस्ब वाज़ेह कर दिया, ताकि वो बंदा वाज़ेह हो जाए कि ये है कौन। इसका भी आपने ख़ास जो है वो ख्याल रखा, क्योंकि कुनियत समटाइम मिल जाती है, नाम समटाइम मिल जाते हैं, तो आपकी कोशिश होती है कोई ऐसी चीज़ साथ बयान करोगे ताकि वो नाम वाज़ेह हो जाए। और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो जब हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ में लिखते थे तो आप अपनी राय को हरफ आखिर नहीं समझते थे। उसके बाद क्या करते थे कि आप लिखने के बाद फिर दिखाते थे उस हदीस के बारे में असातिज़ा का मौक़िफ़ क्या है। तो आप वो हदीस जाकर बतलाते अपने उस्ताद अबू ज़ुरआ रहमतुल्लाह अलैह को। वो उस दौर में जरह तादील इल्मुल इलल के माहिर थे, और जिस हदीस के मुतल्लिक़ उन्होंने निशानदही फरमा दी कि इसके अंदर कुछ इलल हैं,
इल्लत है इसके अंदर, तो आप उस हदीस को निकाल दिया करते थे। तो जो काम वो इस्तिखारा से लेते थे, आप वो काम औलिया कराम से लेते थे, मुहद्दिसीन से लेते थे, अपने असातिज़ात से लेते थे। तो आपने मुस्लिम शरीफ लिखते हुए जो हदीस लिखी तो साथ में बताया, अगर कोई हदीस लिखी तो बताया इसके अंदर ये इल्लत मुझे नज़र आती है। वो क्या कि अगर इत्तिसाल नहीं है और इत्तिसाल बता दिया गया है तो आप निशानदेही करते, मतन के अंदर कुछ कमी हो गई है तो बता देते कि यहाँ से ये चीज़ छूट गई है, जिसका भी आपने खास किया रखा, ताकि वाज़े से वाज़े चीज़ हो जाए। और एक और बात जो है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हदीस एक होती है, उसकी असनाद कई होती है। एक ही चीज़ को कई चेन, इराक वालों ने बयान किया, शाम वालों ने बयान किया, शाम की चेन है, बगदाद की चेन है, हरम की चेन है, लेकिन हदीस एक ही है। तो आप क्या करते थे कि जब ऐसी कोई हदीस आती थी तो जिसकी कई असनाद हों तो हदीस एक बार लिखते और उसकी सारी असनाद को एक जगह पे लिख देते थे। ये भी आपकी बड़ी खूबसूरती है किताब के अंदर। और फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सनद एक होती है, हदीसें उस सनद से कई बयान की गई होती। तो फिर आप क्या करते हैं कि जब आप हदीस लिखते हैं तो साथ सनद को बाद में ज़रूर लिखते हैं। सनद, हदीस एक सनद से कई हदीसें हैं तो आप हर मरतबा हदीस नकल करते हो सनद साथ ज़रूर लिखते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप मुस्लिम शरीफ पढ़ रहे हैं तो किताब तहारत पढ़िएगा। किताब तहारत के अंदर हद से असगर के बाद वुज़ू करना है, यहाँ हदीस जो है वो उसी एक सनद से, उसी सनद से फिर हदीस है इस्तिनशाक के बारे में। तो इस्तिनशाक के ऊपर भी जब हदीस बयान की तो उस सनद को जो है वो आपने बयान की। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अबवाब जो बनाए हैं, बड़े खूबसूरत अबवाब बनाए, लेकिन तराजे में अबवाब आपने नहीं बनाए, वो बाद के लोगों ने बनाए। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने तालीक़ात बहुत कम बयान की। ये भी एक टर्मिनोलॉजी की इस्तिलाह है हदीस के अंदर। हाफिज़ इब्न सलाह कहते हैं कि 14 तालीक़ात हैं, मगर वो खुद लिखते हैं कि दूसरी तरफ से जब इन हदीस मुबारका की असनाद मुत्तसिल आ गई तो ये भी ना रही। वाज़ेह हो गया, बात क्लियर हो गई। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने जब इस किताब को तहरीर कर ली